सर जय भीम, नमस्कार। जय भीम। आज सर एक नए विषय लेकर फिर मैं जितेंद्र कुमार। सर ये अब लगभग चुनाव का घोषणा होने ही वाला है, हम्म। तो एनडीए का शो सर अभी बिहार में चल रहा है। नीतीश जी आ गए हैं इधर, तो उसमें क्या क्या फॉर्मूला सीटों का में बंटवारा में हो सकता है, या फिर क्या पेच फंस सकता है सर आगे जाकर के बंटवारे में सीटों में? देखिए, स्थिति जो बन रही है कि पिछले बार तो 3 पार्टी उसमें शामिल थी, बीजेपी, जदयू और लोजपा। 3 ही पार्टी उस समय थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, एनडीए में, बिहार में खासकर। तो उसमें 17-17 सीट जो है दोनों जीते थे, लड़े थे। 17 जदयू और 17 बीजेपी, और 6 जो है ये रामविलास जी की पार्टी जो थी, लोजपा लड़ी थी। और लोजपा को एक अलग से, क्योंकि उसके पहले 14 में लोजपा को 7 सीट दी गई थी, तो एडजस्टमेंट करने के लिए 19 में 6 ही सीट दिया गया, लेकिन एक राज्यसभा का सीट देकर उसको एडजस्ट किया गया था। अभी जो मान लीजिए वर्तमान परिस्थिति है, इसमें 2 लोग और आ गए। 2 लोग, 3 पार्ट कहिए, तो एक तो जीतनराम मांझी आ गए, पहले दूसरे गठबंधन से लड़े थे 19 में, और उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए, वो भी दूसरे गठबंधन से पिछले बार लड़े थे। और इसके अलावा जो है ना, ये रामविलास पासवान जी की पार्टी जो लोजपा थे, उसमें भी 2 फाक हो गया। एक चिराग रामविलास पासवान का पार्टी लोजपा रामविलास हो गया, है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, जो पशुपति जी के पारस के नेतृत्व में चल रहा है। तो अब इसमें थोड़ा पेच फंसेगा कि भाई, अब 2 चीज पे पेच फंसेगा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में क्या होगा, कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि उनका तो 6 सीट था, तो 6 सीट मान लो उनको चाहिए, एक राज्यसभा का सीट चाहिए। पिछले बार के हिसाब से अगर आइए तो उसी हिसाब से इनको है। तो हो सकता है कि 6 में कहे कि भाई 4 चिराग ले ले और 2 पशुपति ले ले, और एक मान लीजिए कि जो है ना राज्यसभा में चिराग की मां से ली जाए। तो मांग कर ही रहे हैं। हाँ, ये मान लीजिए हो सकता है कि 4 चिराग को मिल जाए और 1 राज्यसभा में और 2 पशुपति कुमार पारस को मिल जाए, तो वहां मान लीजिए 6 जो था वहां फरिया जाएगा। अब इधर मान लीजिए जो बचेगा 17 और 17 जो दोनों को जो है, इसमें से दोनों को एडजस्ट करने के लिए कहा जाए कि भाई आप ये बीजेपी को कहा जाए कि आप मांझी जी को अपने में एडजस्ट कर लीजिए, और हम उपेंद्र कुशवाहा को अपने में एडजस्ट कर लेते हैं। सर 2 दिन पहले उपेंद्र जी से मिलने उपेंद्र जी मिलने नीतीश जी से गए। हाँ, तो क्या समझा जाए, क्या वो अपने पार्टी का फिर से विलय करवा रहे हैं? नहीं, विलय की बात तो अलग है, लेकिन हमको लगता है कि ये दिमाग में हुआ होगा कि भाई जब तालमेल की बात चलेगी, तो अब तो यहाँ सर्वे सर्वा हो गए हैं नीतीश कुमार, तो बीजेपी कही होगी जाके भाई नीतीश से आप बात कर लीजिए, उन्हीं के कोटा से आपको मिलना है। कितना नीतीश देंगे, नहीं देंगे, 1 को देंगे, 2 को देंगे, 3 को देंगे, तो उसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर 17 सीट पर मान लीजिए उनका था, तो 17 में हो सकता है कि 3 को उसके दे, 14 अपने लड़े। बीजेपी मान लीजिए कि हो जाता है कि मैक्सिमम जितना मंजी को 1 हुआ, नहीं तो मैक्सिमम 2 को इनको दे, 15 सीट पर वो लड़े। यही हमको लगता है कि यही फॉर्मूला एनडीए में बैठेगा कि 15 सीट पर मान लीजिए कि ये बीजेपी लड़ेगी, 14 सीट पर जदयू लड़ेगी, 3 सीट पर ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मान लीजिए कि इनका जो है जनता दल है, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी, 4 पर चिराग पासवान लड़ सकते हैं, और 1 राज्यसभा में, और 2 पशुपति कुमार पारस को मिल सकता है। यही फॉर्मूला बैठेगा हमको लगता है कि, और इसमें एकाध को घबराएगा, तो हो सकता है कि ये आरजेडी जदयू कहे कि भाई हम 14 पर क्यों लड़ें, तो बोला कि ठीक है, तो आप 2 सीट और ले लीजिए, वो झारखंड में ले लीजिए, यूपी में ले लीजिए। तो चूंकि वहां एडजस्टमेंट का ज्यादा उपाय है, वहां एडजस्टमेंट हो जाएगा। हमको लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम वो लोग को नहीं होगा। एक और पेज फंस रहा है, वो सनफ जो मल्लाह है, बनाए थे वीआईपी पार्टी, वो भी भाजपा उन पर नजर गड़ाया। नजर तो गड़ाएगा, भाजपा सबसे अगर करेगा भी तो अपना त्याग भी करके भाजपा ही करेगा, इन लोगों से नहीं होगा, महागठबंधन में नहीं होगा। इनमें त्याग की भावना है ही नहीं। त्याग, हालांकि त्याग वो करता है तो बड़ा चीज की प्राप्ति के लिए करता है,
और ये बड़ा चीज की प्राप्ति के लिए छोटा चीज को नहीं छोड़ता है, उसको ही पकड़े रहेगा, बड़ा चीज भी चाहेगा। तो दोनों में अंतर यही है। लेकिन हमको लगता है कि जो फॉर्मूला जो हमने बताया कि 14 जदयू, 15 आपका भाजपा, 2 मांझी की पार्टी, 4 ये रामविलास पासवान की जो पार्टी बेटा उनका चिराग पासवान की, और 1 राज्यसभा, 2 पशुपति जी को, और मान लीजिए कि 3 जो है ना उपेंद्र कुशवाहा को। यही मान लीजिए कि बंटवारा हमको लगता है कि हो जाएगा। उसमें अगर एक आध कोई पेज फंसता है तो हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस को जो है ना राज्यपाल बना के भेज दिया जाए और उसको एडजस्ट मान लीजिए कि दूसरे में करके किया जाए, ऐसा मान लीजिए हो सकता है। तो साथियों, अभी आपने हरकेश्वर सर से बिहार की वर्तमान परिस्थिति और आने वाले सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए में जो पेच फंस रहा है, या फिर जो उसको कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला निकलेगा, उस पर इनकी विचार और राय सुन रहे थे। मैं जितेंद्र कुमार, सशक्त भारत से आगे फिर से आपसे मिलता रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।